नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जीवन और मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, संसार में जिस भी जीव का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु रूपी सच का सामना सभी को करना पड़ता है। कोई भी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि कोई भी मनुष्य अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। जिनको मुक्ति नहीं मिलती है उनका जन्म इस मृत्युलोक में बार बार होता रहता है। जो इस नश्वर संसार के मोह में पड़ जाता है वो इंसान भटक जाता है, फिर उसे मुक्ति नहीं मिलती है और वह मृत्युलोक में ही जन्म लेता रहता है। जिस भी जीवात्मा का जन्म होता है शास्त्रों में उसके लिए 16 संस्कार बताए गए हैं। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार करना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसका महत्व शास्त्रों में बहुत ज्यादा माना जाता है। जिस मृत प्राणी का अंतिम संस्कार विधि अनुसार नहीं होता है तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति नहीं मिलने के कारण वह मृत आत्मा प्रेत रूप में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पश्चात सभी कर्म कांडों के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण जी ने सभी कर्म कांडों के बारे में विस्तार से बताया है। अंतिम संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, इसलिए इसमें शामिल होने पर नियमों का ध्यान रखना चाहिए। अंतिम संस्कार में शामिल होना पुण्य कर्म माना जाता है। इसकी विस्तृत जानकारी के बारे में श्री कृष्ण जी ने गरुड़ पुराण में बताया है। मृत व्यक्ति की शव यात्रा में शामिल होने के अनेक नियम और विधि बताए गए हैं, जिसका पालन करना पुण्य कर्मों में शामिल होता है। जो भी किसी की शव यात्रा में शामिल होता है उसके ये कर्म पुण्य कर्मों में गिने जाते हैं। शव को कंधा देना महत्वपूर्ण कार्य में शामिल होता है। शव यात्रा में शामिल होना तथा मृत व्यक्ति को कंधा देना शुभ माना जाता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में श्री कृष्ण जी ने किसी शव की अंतिम यात्रा में शामिल होने व किसी मृत प्राणी को कंधा देने के कई नियम व विधि बताए हैं। इन नियमों व विधि का पालन करना उचित माना जाता है, जिनका ध्यान रखना चाहिए। नियमों व विधि का पालन न करने से अशुभ संकेत मिलते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी शव यात्रा में अगर शामिल होते हैं तो गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने गरुड़ पुराण में मरणासन्न व्यक्ति के शव यात्रा में शामिल होने व मृत व्यक्ति को कंधा देने के नियम बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहली बात है, किसी की भी शव यात्रा में शामिल होने से पहले ध्यान देना चाहिए कि मृत के हाथ और पैर बंधे हो। हाथ पैर न बंधे होने से पिशाच योनि से संपर्क हो जाता है, जो अशुभ माना जाता है। मृत व्यक्ति के शव को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से उस प्राणी की दुष्ट योनि में दुर्गति होती है। दूसरी बात है, अगर गांव में किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी शव यात्रा में शामिल होना है या कंधा देना है तो खुशी से भोजन नहीं करना चाहिए। अपनी इच्छा अनुसार भी भोजन नहीं करना चाहिए। हंसकर भी भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा भोजन मांस और रक्त के समान हो जाता है और नरक में ले जाने वाला भोजन हो जाता है। आसपास मृत्यु होने पर उसकी शव यात्रा में जाने व उस मृत व्यक्ति को कंधा देने के पश्चात किसी स्त्री से सहवास नहीं करना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। तीसरी बात है, अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि वह सिर्फ अपने माता पिता और गुरु को ही कंधा दे सकता है। अन्य किसी भी व्यक्ति को कंधा देने से उसका ब्रह्मचारी व्रत खंडित हो जाता है। किसी अन्य मृत व्यक्ति को कंधा देने पर ब्रह्मचारी व्यक्ति के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। चौथी बात है, शव यात्रा में जाने पर या किसी मृत व्यक्ति को कंधा देने पर ध्यान रखना चाहिए कि मरने वाला व्यक्ति आपका शत्रु हो या मित्र, उसके लिए अपशब्द नहीं कहने चाहिए। उस समय अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसे समय में हंसना नहीं चाहिए और ना ही विलाप करना चाहिए। वह व्यक्ति हमारे साथ कैसा भी रहा हो, अच्छा या बुरा, उसके लिए बुरे शब्द नहीं कहने चाहिए और नहीं सोचने चाहिए। मृत व्यक्ति को सम्मान पूर्वक कंधा देना चाहिए व उसके शव यात्रा में शामिल होने पर ईश्वर का ध्यान कर उसकी मुक्ति की कामना करनी चाहिए। वहां किसी भी प्रकार का उत्पात नहीं करना चाहिए। गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना पाप होता है। अंतिम संस्कार के वक्त ध्यान रखना चाहिए कि अंतिम संस्कार के समय किसी भी मृत व्यक्ति को पुकारना नहीं चाहिए।
ऐसे व्यक्ति को सुखपूर्वक विदाई देनी चाहिए, क्योंकि मृत व्यक्ति इस लोक को छोड़कर ईश्वर के सान्निध्य में चला जाता है। अंतिम संस्कार के वक्त पुकारने पर फिर वह प्रेत रूप में आता है और अपने ही घर परिवार जनों को परेशान करता है। शव यात्रा से लौटते वक्त कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। शव यात्रा से लौटने पर या शव को कंधा देने के पश्चात रास्ते में किसी नदी या जलाशय में स्नान कर लेना चाहिए। अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान करना बहुत जरूरी होता है। नकारात्मक शक्तियों से दूर रहने के लिए स्नान करना आवश्यक होता है। शव यात्रा में शामिल होने पर जो वस्त्र आपने पहने हों, उन वस्त्रों के साथ घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ घर में प्रवेश करती है। शव यात्रा में शामिल होने पर सूतक लग जाता है। जिस घर में मृत्यु हुई हो उस घर के लोगों पर 12 दिन का सूतक लगता है और जो लोग शव यात्रा में शामिल होते हैं उन्हें 2 दिन का सूतक का लग जाता है। जो व्यक्ति को कंधा देते हैं उन्हें 1 सप्ताह का सूतक लग जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। शव यात्रा में शामिल होने पर वह शव को कंधा देने के लिए शास्त्रों द्वारा बताए गए नियमों का पालन करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी शव यात्रा में शामिल होने पर इन नियमों का पालन जरूर करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।